नमस्कार, मैं डॉक्टर अविनाश द्विवेदी एक बार फिर आपके मेडिकल बिल को कम करने के लिए आपके सामने। तो आज मैं फिर बात करूंगा कि कितना और कैसे पानी पिएं, कब पानी पिएं, कब ना पिएं, बैठ के पिएं, खड़े होके पिएं, गर्मी में कैसे पिएं, जाड़े में कैसे पिएं, कितना पानी पिएं। तो पानी की उपयोगिता हम समझ चुके हैं कि पानी उन 5 तत्वों जिससे हमारा शरीर बना है उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। बॉडी के अंदर 70% तक पानी होता है और अगर हम इसे बैलेंस कर पाएँ तो हम अपने को निरोगी रख सकते हैं। शरीर अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करती है, यानी इन 5 तत्वों को बैलेंस करती है, और अगर वो बैलेंस करने में सफल रहती है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और जब बैलेंस नहीं हो पाता तो हमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं। अब पानी हमें क्यों पीना चाहिए? क्योंकि आपका जो सादा ऑर्गन्स हैं, हर सेल से लेके बोन तक, वो उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर मैं सिर्फ ब्लड की बात करूं तो ब्लड के 4 पार्ट होते हैं। प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। प्लाज्मा क्या करता है, आपके अंदर जितनी भी न्यूट्रिएंट्स होता है, विटामिन, प्रोटीन, सबको सेल्स तक ले जाता है। तो अगर प्लाज्मा नहीं होगा तो सारे महत्वपूर्ण अंगों को न्यूट्रिशन, नरिशमेंट कैसे मिलेगा? और आपको पता है प्लाज्मा के अंदर 92% पानी होता है। तो पानी की कमी शरीर में बिल्कुल भी नहीं होने देना है। पानी पीजिए और स्वस्थ रहिए। अब हम बात करते हैं कि कितना पानी पिएं। तो पानी की ज़रूरत हमें पहले समझनी पड़ेगी। एक हमें ये ध्यान रखना है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ गर्मी ज़्यादा है, बरसात ज़्यादा है, ठंड ज़्यादा है, हम स्पोर्ट्समैन हैं, सिंपल पर्सन हैं, फार्मर हैं या छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। उसी हिसाब से हमें पानी पीना चाहिए। अब मिनिमम कितना पानी पीना चाहिए? हमारी बहुत सी बेसिक नीड होती है बॉडी के अंदर, जैसे कि एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, रिपेयर हो गया, टॉक्सिन मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने की बात हुई। इन सब में पानी की ज़रूरत होती है, और बॉडी को किसी भी मौसम में कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी इन सब प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लगता ही लगता है। तो याद रखिए दोस्तों कि 2.5 लीटर से कम पानी तो हमें कभी भी नहीं पीना चाहिए। इसमें मैं स्वेटिंग ऐड नहीं कर रहा हूँ। अगर जिस मौसम में स्वेटिंग ज़्यादा होती है उस मौसम में और ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। और ये हमें पता कैसे चलता है? हमारे गले को में सूखापन आ जाता है, हमारा यूरिन येलो होने लगता है। तो ये एक महत्वपूर्ण सिम्टम है जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे शरीर को पानी चाहिए। और अगर ज़्यादा पानी पी लिया तो एक समस्या हो सकती है कि आपकी बॉडी में सोडियम की थोड़ी कमी हो जाए, लेकिन वो तब होगी जब हम 5-6 लीटर से ज़्यादा पानी पिएं। शायद हम पी नहीं पाते उतना पानी, तो वो कोई परेशानी की विषय नहीं है। अब बात करें कि पानी खड़े होके पिएं या बैठ के पिएं। तो जब हम पानी बैठ के पीते हैं तो एक लिक्विड बैलेंस शरीर के अंदर होता है, और हमारा पीने का जो तरीका होना चाहिए वो पानी धीरे धीरे पीना चाहिए। हमें ज़्यादा देर तक उसे मुंह में रखना है और फिर हमें धीरे धीरे रिसीव करना है बॉडी के अंदर। ज़्यादा झटके में पानी पी लिया तो वो फ़ायदा कम करेगा, नुकसान ज़्यादा करेगा। तो हमें धीरे धीरे पानी पीना है, और 3 से 4 लीटर के आसपास हमें पानी पी लेना चाहिए। ये बहुत ही हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी चीज़ है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि पानी को कब नहीं पीना चाहिए। जब हम खाना खाएं तो पानी ना पिएं, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस को स्लो कर देता है। तो जो एंजाइम
निकलने चाहिए शरीर में, वो नहीं निकल पाते, तो हमारा खाना जो है ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है। डाइजेस्ट नहीं होता है तो वो कहीं ना कहीं पानी की कमी की वजह से या इंडाइजेशन की वजह से डिपॉज़िट होता है। डिपॉज़िट होने के बाद वो टॉक्सिन क्रिएट करता है। वो टॉक्सिन इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है और वो शरीर के बहुत सारे पार्ट्स में, इवन हर पार्ट्स में जाता है, और जहाँ भी टॉक्सिन रुक गया वो पार्ट हमारा रोगी हो जाता है। तो कृपया खाना खाते समय पानी ना पिएं। उसी तरीके से हमें फल खा के पानी नहीं पीना चाहिए, स्पेशली जिन फलों में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे हमारा मस्क मेलन है, वाटरमेलन है, कोकम्बर है, इन सब में वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे ही हम एक्स्ट्रा पानी पी लेते हैं तो जो ईस्ट या फंगस हैं शरीर के अंदर, वो क्या करते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। क्यों एक्टिव हुए? क्योंकि डाइजेस्टिव प्रोसेस रिड्यूस हो गया। वो तुरंत शुगर को एब्जॉर्ब करते हैं और अल्कोहल और CO2 बना देते हैं, और इसकी वजह से शरीर में गैस बनने लगती है और बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो फल खाते समय हमें पानी नहीं पीना चाहिए, इनफैक्ट 1 घंटे बाद पीना चाहिए। उसी तरीके से दूध, जो हमारे यहाँ बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है, उसको पीने के 1 घंटे बाद तक पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। सेम प्रोसेस यही होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसी तरीके से हमें सोते समय भी पानी कम से कम पीना चाहिए, और कोशिश करें कि दूध पी लें, पानी ना पिएं और सो जाएं। तो ये चीज़ है पानी नहीं पीने की। अब पानी कितना और कब पिएं? तो सबसे अच्छा टाइम है कि जैसे ही आप उठें, बासी मुँह 2 से 3 ग्लास पानी ल्यूक वार्म यानी गुनगुना करके धीरे धीरे सिप ले लेके पिएं, जिससे वो आसानी से स्लाइवा के साथ मिक्स होके नीचे जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि गॉड ने स्लाइवा को बहुत स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन बनाया है, और हम पशु पक्षी में देखते हैं कि वो अपनी चोट कैसे ठीक करते हैं, जीभ से चाट के। वो पानी कैसे पीते हैं, वो पानी को भी चाट चाट के पीते हैं। उसी तरीके से जब भी हम पानी लें 2-3 सेकंड 4 सेकंड तक अपने मुंह में रखें, फिर स्वॉलो करें, और इसी तरीके से हमें पानी पीना चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होता है? पेट में जो भी कीड़े और इस तरह के बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं रात भर में, वो आसानी से नीचे चले जाते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन में एक प्रेशर भी आता है जिससे हमारा एक्सक्रीशन प्रोसेस भी इजी हो जाता है। तो सुबह पानी ज़रूर पीना चाहिए, और हमें हर 1-1 घंटे पे कोशिश करना चाहिए 1 गिलास 1.5 गिलास के आसपास पानी पी लें, जिससे पानी बॉडी में उचित मात्रा में रहे और हमारा पूरा शरीर हाइड्रेटेड रहे। और ये ध्यान रखें कि पानी कभी कम नहीं होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। अब हम जानते हैं कि अगर पानी नहीं पीते हैं तो क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। आपकी स्किन ख़राब होती है, स्किन ड्राई हो जाती है, आपके ब्लड में प्रॉब्लम होती है, ब्लड की वजह से हर पार्ट डिस्टर्ब होता है, हार्ट की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, आपके जॉइंट्स। आज आर्थराइटिस का एक बहुत बड़ा रीज़न है कम पानी पीना। तो आर्थराइटिस में भी पानी की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो हर पार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा सफिशिएंट, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी ब्लड के अंदर जितना ज़्यादा होता है उतने आसानी से न्यूट्रिएंट्स सेल बाय सेल पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, पानी मामूली नहीं है, पानी को पर्याप्त मात्रा में पिएं और एक ग्रेटिट्यूड के साथ पिएं। जब भी आप पिएं तो मन में एक आपके लिए एक रिक्वेस्ट है कि आप पानी को ग्रेटिट्यूड के साथ ज़रूर पिएं, उसको प्रेज़ करते हुए पिएं कि पानी आपकी वजह से हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारा समाज स्वस्थ है, हमारा देश स्वस्थ है। तो अगर हम पानी को अच्छी मात्रा में प्रॉपर तरीके से पीते हैं
तो हम बड़ी से बड़ी बीमारियों को अपने से दूर रख सकते हैं और अपने मेडिकल बिल को ज़ीरो या कम से कम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपसे शेयर की। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने लोगों में इसे शेयर करें, जिससे हम सब स्वस्थ रह सकें। धन्यवाद।